हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो क्रिया विशेषण का चैप्टर स्टार्ट किया था उसका अभी तक 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण को देखा था, उसके क्लासिफिकेशंस को देखा था और क्लासिफिकेशन हम लोग उसको 3 आधार पे किए थे, जिसमें एक प्रयोग के आधार पे जो हम लोग किए थे वो हम लोगों ने देख लिया है। आज देखेंगे, आज क्या देखेंगे, आज देखेंगे बनावट यानी कि रचना के आधार पे, रूप के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये रचना के आधार पे, रूप के आधार पे क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, आइए देखते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। ओके, ये मूल क्रिया विशेषण क्या होता है और इन सब का डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण ये क्या होता है। मूल मतलब क्या? एक छोटा सा रूप। मूल मतलब छोटा सा रूप। ठीक है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उसे हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, पास, आज इत्यादि। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? वाक्य में देखते हैं। ठीक है, जैसे आप अचानक कहाँ चले गए थे। आप अचानक कहाँ चले गए थे? आप गए तो थे भाई, कहाँ गए थे ये भी नहीं पता, लेकिन अचानक से चले गए थे। तो ये क्या बता रहा है? इस कार्य का विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या बता रहा है कि आप अचानक, यहाँ पे अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। और वो कौन सा क्रिया विशेषण है? मूल क्रिया विशेषण, क्योंकि ये स्वतंत्र है, 2 शब्दों को मिला करके नहीं बना है। ठीक है, अगला है रंजीत फिर मैच जीत गया। रंजीत फिर मैच जीत गया, मतलब वो पहले भी मैच खेलता था तो जीत गया, आज भी खेला तो वो मैच जीत गया। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? तो फिर। ठीक है, मैच क्या है? मैच क्या है बाबू? ये नॉन है। ठीक है, रंजीत भी नॉन है। ये विशेषता क्या बता रहा है? गेम जो जीता है, ठीक है, जो मैच को वो जीता है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगला है हमारा यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक मतलब योग होना। यौगिक का मतलब क्या? योग होना, जुड़ना, है ना। यौगिक मतलब जुड़ना। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, जो क्रिया विशेषण दूसरे में पद या प्रत्यय, पद या प्रत्यय, पद या प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। ये एक तरह का ऐसा क्रिया विशेषण है जिसमें पद या फिर प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, पद मतलब क्या? कुछ ऐसे छोटे से शब्द या अक्षर कोई शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं, उसे हम पद कहते हैं, और प्रत्यय हमेशा पीछे ही लगता है। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक का मतलब जुड़ना, तो वही बोल रहा है मूल क्रिया विशेषण में जब कुछ किसी प्रत्यय को या पद को जोड़ा जाता है तो उसे हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। जिस से, जिस से, ये रहा जिस आपका एक शब्द और उसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है से, क्या हो गया? जिस से। ये हमारा यौगिक क्रिया विशेषण है। किस से, चुपके से, यहाँ तक, कल से, रात भर, आजन्म, धीरे इत्यादि, ये सब क्या है? हमारे यौगिक क्रिया विशेषण है। समझ में आ रही बात? यौगिक क्रिया विशेषण आपका संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं उदाहरण में। तुम किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? भाई ये बात तो कर रहा है, क्या कर रहा है? ये काम क्या कर रहा है? बात करने की, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि किससे बात कर रहा है? ये नहीं पता है ना। तो बात करने का, बात करना क्या है? ये एक क्रिया है। बात करना क्या है? एक क्रिया है ना। और उसकी विशेषता ये है कि वो किससे बात कर रहा है। ठीक है, अगला है वह रात भर पढ़ता है। रियली? रियली रात भर पढ़ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वह रात भर पढ़ता है। कोई लड़का या फिर कोई स्टूडेंट पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन वो कैसा पढ़ता है? रात भर पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन होगा बाबू? रात भर। ठीक है, अगला क्रिया विशेषण है स्थानीय क्रिया विशेषण। तब तक आप लोग बच्चों इसको नोट्स कीजिए, फिर मैं उसको नोट्स करके आप लोगों को बताता हूँ और समझाता हूँ। चलिए, हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं अपना तीसरा भेद जो कि है स्थानीय क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है,
इसको उदाहरण से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बेसिकली जिसका डेफिनेशन समझ में आता है उसके एग्जाम्पल्स देखने से थोड़े थोड़े वो समझ में आने लगते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण ये क्या होता है। वह शब्द जो बिना किसी रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वह ये एक ऐसा शब्द होता है जो बिना किसी रूपांतरण के, मतलब अपना रूप को बिना बदले हुए ना तो प्रत्यय लगता है ना ही पद लगते हैं इसमें, ठीक है। और किसी खास स्थान पर आकर के किसी क्रिया की विशेषता को बताता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्थानीय क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे बाबू वह अपना पाठ पढ़ेगा, इस वाक्य में समझने का कोशिश करते हैं। वह अपना पाठ पढ़ेगा। बाबू कोई है बच्चा जो क्या कर रहा है, पढ़ने का काम तो कर रहा है, लेकिन उसे जो होमवर्क मिली है, उसे जो पढ़ने को बोला गया है वही वो पढ़े, ऐसी यहाँ पे विशेषता बता रही है, ठीक है। वह अपना पाठ पढ़ेगा। पाठ समझते हैं ना, हैं, समझा देगा। जो आपको होमवर्क मिला हो या फिर जो आपको असाइनमेंट है या फिर जो भी आपका चैप्टर है, जैसे कि आप लोग आज क्रिया विशेषण पढ़ रहे हो, तो आज का चैप्टर क्या होगा, आज का पाठ क्या होगा, क्रिया विशेषण, है ना। तो वह अपना पाठ पढ़ेगा, ठीक है। फिर है तुम दौड़कर चलते हो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, कभी कभी चलते हो ना, जब दोस्त आप लोग रेस लगाते हो तो क्या करते हो, दौड़कर चलते हो, है ना। दौड़कर चलते हो, चलने का काम तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, दौड़कर चलने का काम हो रहा है, तेजी से, है ना। तुम दौड़कर चलते हो। यहाँ पे जो ये है दौड़कर, ये क्या हमारा क्रिया विशेषण, ये किस क्रिया की विशेषता है, चलने की। चलने की विशेषता क्या है कि वो दौड़कर चल रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण से हमारे एग्जाम में बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो पढ़ने में क्या बुराई है कि नहीं। इसलिए इसे अच्छे से नोट्स कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। अगला लेक्चर आएगा हमारा बहुत जल्दी आप लोगों के पास, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि जो कुछ भी पढ़ें वो क्या करें कि अपने से कमज़ोर को या फिर अपने दोस्तों को समझाने का कोशिश करें, ठीक है। उससे होता क्या है कि आप जो कुछ पढ़ते हो ना और वो किसी दूसरे को बताते हो तो वो आपको अच्छे से याद रहता है, ठीक है। वो आपको अच्छे से याद रहता है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, ठीक है। किसी चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कॉपी पे लिख के याद करो या फिर किसी दूसरे को बता दो। सबसे अच्छा मैं मानता हूँ दूसरे को बता दो, ठीक है। समझ में आई बात। क्योंकि जब आप उसे को बताते हो तो वो क्या सवाल पूछेगा आपसे, वो क्या सवाल आपसे पूछेगा ये तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। वो अगर कुछ आपसे पूछता तो आपको आइडिया, अरे भाई सही बात है, तो आप उस पर रिसर्च करोगे, है ना। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा छोड़ दिया हूँ पढ़ाने को, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। आपके कोई भी डॉट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, आपका कोई भी डॉट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे 0 से लेकर के A लेवल तक का पढ़ेंगे, A मतलब एडवांस लेवल तक का। ओके दोस्तों, सभी बोर्ड के लिए ये जो चैनल है वो सभी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। हिंदी व्याकरण जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी बोर्ड का हो, सभी बोर्ड में इस हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे बाबू, ये तो पक्का है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलेगा हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।